शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार? अगर मैं होता ना, बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से खेलें और अपनी रिस्क पे खेलें। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स तक। न्यू इंडिया को खेलते देख बाय गॉड बड़ा मज़ा आ रहा है। जिस तरह से ये टीम खेल रही है, एक के बाद एक शानदार परफॉर्मेंसेस दिख रही हैं आपको, दमदार जीत दिख रही है। और जो भी डेब्यू कर रहा है वो कमाल खेल रहा है। कल भी 2 डेब्यू हुए, प्रसिद्ध कृष्ण और कृणाल पंड्या का, और दोनों ने ही दिखा दिया कि हमें मौका देना बिल्कुल सही डिसीजन था। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ओडीआई मैच कल था टीम इंडिया का पहला इंग्लैंड के साथ, और 66 रन्स के साथ टीम इंडिया ने पहले मैच में जीत दर्ज कर ली है। तो उसके साथ ये प्रथा भी टूट गई है कि टीम इंडिया सीरीज़ का पहला मैच हारती है, उसके बाद सीरीज़ जीतती है। हालांकि 2 मैचेस अभी और भी हैं, लेकिन पहला मैच जीत लिया है और सुरक्षित हो गए हैं। तो 2 डेब्यू हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया। प्रसिद्ध कृष्णा, जिनके बारे में विराट कोहली पहले भी काफ़ी ज़्यादा बात कर चुके हैं, और उसके बाद उनको अब टीम इंडिया में मौका मिला और डेब्यू पे 4 विकेट उन्होंने निकाले, जिससे उन्होंने सबको इम्प्रेस कर दिया है। दूसरा डेब्यू रहा हार्दिक पंड्या के भाई कृणाल पंड्या का, और उन्होंने भी अमेजिंग 50 लगाई। और उसके बाद वो हालांकि थोड़े इमोशनल भी हो गए। अभी हाल फिलहाल में उनके फादर की डेथ हुई थी, हार्दिक और कृणाल के। तो वो थोड़े से इमोशनल भी हो गए, अपने पापा को याद करने लगे। और उसके बाद उन्होंने अपनी जो 50 है वो डेडिकेट भी की अपने फादर को, बैट ऊपर दिखाकर। और उसके बाद पोस्ट मैच जब वो बात भी कर रहे थे तो थोड़ा सा रोने लग गए थे जब हार्दिक ने उनको संभाला। तो ये 2 डेब्यू रहे टीम इंडिया के कल फर्स्ट ओडीआई में, और दोनों ने ही शानदार परफॉर्मेंस की है। और पता नहीं क्या हो गया है ये न्यू इंडिया, जब से 36 ऑल आउट हुई थी इंडिया, उसके बाद जो ये न्यू इंडिया आपको दिखी है, ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। और हम उम्मीद भी यही करेंगे कि रुके भी ना। और ख़बरों की अगर शुरुआत करूँ तो ज़्यादातर खबरें आज न्यूज़पेपर में आपको कल के मैच से जुड़ी हुई ही दिखेंगी। तो मैंने भी यहाँ पर कुछ खबरें हैं जो लिख ली हैं, तो एक एक कर मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। शिखर धवन, जिन पे कल काफ़ी ज़्यादा हमने डिस्कस किया था कि T20 में उनको जो मौका नहीं मिला है, कहीं उससे उनका कॉन्फिडेंस डिप तो नहीं हुआ होगा। लेकिन 98 100 मिस हो गया उनका, लेकिन जिस तरह से शानदार तरीके से शिखर धवन ने खेला है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस उनका डिप नहीं हुआ है। ये बात विराट ने भी बोली थी। और उसके बाद शिखर धवन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद उन्होंने बताया कि मैंने अपने ऊपर काम किया, अपनी फिटनेस पे काम किया, और अपने आप को मोटिवेटेड रखा कि मतलब ठीक है, मुझे T20 में मौका नहीं मिला है, बट वनडे में मौका मिलेगा, मेरा फॉर्मेट है और वहाँ मैं रंग जमा दूंगा गब्बर स्टाइल में। और उन्होंने वही किया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो विराट कोहली ने मैच जीतने के बाद क्या कहा। विराट ने कहा कि हाल फिलहाल में हमने जितने भी मैचेस जीते हैं, उसमें से ये हमारी स्वीटेस्ट विक्ट्री है, मतलब सबसे प्यारी जीत है। उन्होंने कहा कि आज क्योंकि मैच ऑब्वियसली इंग्लैंड ने बना लिया था, उसके बाद विराट ने बोला कि एकदम से इतनी जल्दी 9 विकेट निकालना बिल्कुल भी उन्होंने सोचा नहीं था। और जो किया है इंडियन बॉलर्स ने, शार्दुल ठाकुर की उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की है। तो उससे विराट काफ़ी ज़्यादा खुश है। उन्होंने कहा है जिस तरह से ये यंगस्टर्स लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, वो इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद ये तो हो गई कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें जो कल के मैच में आपको देखने को मिली, लेकिन कुछ एक चिंता की चीज़ें भी हैं जो मैं आपको बताती हूँ, जिससे थोड़े से आप सुबह सुबह अपसेट हो सकते हैं। श्रेयस अय्यर, हम सबको पता है कि कल उनको चोट लगी है। वो अपने लेफ़्ट शोल्डर पे उनको चोट लगी है, जो स्लाइटली डिसलोकेट हो गया है, पार्शली डिसलोकेट हो गया है। तो उसके चलते श्रेयस अय्यर आपको कल मैच में दिखाई नहीं दिए। 8वें ओवर में उनको चोट लगी थी, उसके बाद आगे वो आपको दिखाई नहीं दिए फील्ड में। लेकिन स्कैन्स के लिए उनको ले जाया गया, लेकिन डर ये है कि हो सकता है कि लंबा वक्त उनको लग जाए रिकवरी में, तो आगे के 2 वनडे मैचेस तो वो मिस कर ही सकते हैं। लेकिन उसके लिए चलिए, आपके पास सूर्य कुमार यादव हैं जो श्रेयस अय्यर की जगह पे खेल सकते हैं टीम इंडिया के लिए। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात होगी दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि वो कप्तान हैं वहाँ के, और 9 अप्रैल से शुरू होना है आईपीएल। तो ये भी एक चिंता की बात है कि क्या श्रेयस अय्यर शुरुआती मैचों में जुड़ पाएंगे टीम के साथ, क्या कप्तानी कर पाएंगे।
क्योंकि जुड़ेंगे तो ऑफकोर्स कप्तानी करेंगे, लेकिन क्योंकि उसमें रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा शोल्डर की, तो देखना यही होगा कि उन पे क्या कुछ अपडेट आती है और कितनी ज़्यादा उनको चोट वहाँ पर लगी है। जैसे ही कुछ अपडेट आएगी आपको स्पोर्ट्स तक पे मिलेगी। श्रेयस अय्यर के अलावा रोहित शर्मा को कल चोट लगी थी एल्बो पर बैटिंग करते वक्त, वो हमने देखा था उनको यहाँ पर चोट लगी थी। उसके बाद उन्होंने बैट किया था लेकिन फिर वो आउट हो गए और ऐसा लगा भी था कि शायद वो थोड़े से डिस्कम्फर्ट में होंगे, इसलिए उतनी इंटेंसिटी के साथ वो बैटिंग भी नहीं कर पा रहे थे, खेल भी नहीं पाए। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने खुद भी थोड़ा सा पेन उसमें बताया कि उनको उसमें दर्द हो रहा है, तो उसके बाद उनको भी आगे देखते हैं कि क्या कुछ उन पर भी अपडेट आती है रोहित पर। लेकिन रोहित की जो चोट है वो इतनी ज़्यादा कुछ मेजर नहीं है। श्रेयस अय्यर की बहुत मेजर कंसर्न है और ये टीम इंडिया के लिए चिंता की बात भी है। उसके बाद टीम इंडिया में तो 2 प्लेयर्स को चोट लगी, लेकिन इंग्लैंड की तरफ से भी 2 प्लेयर्स को चोट लगी है, जिसमें मॉर्गन उनके कप्तान, जो फील्डिंग के वक्त उनको फिंगर और अंगूठे के बीच में, उंगली और अंगूठे के बीच में यहाँ पर चोट लगी है, कट लग गया है, जिसमें 4 स्टिचेस आए हैं मॉर्गन को। और उसके बाद सैम बिलिंग्स को भी चोट लगी है शोल्डर में, जब उन्होंने डाइव किया उस वक्त उनको भी शोल्डर में थोड़ी सी चोट आई है। तो ये इंग्लैंड की अपडेट है। केएल राहुल, जिनके लिए लगातार बात हो रही थी, उनको न्यूज़पेपर में हेडलाइन थी कि उनको एक नया जीवन मिला है और हम लगातार बात कर रहे थे। विराट कोहली लगातार केएल राहुल को डिफेंड कर रहे थे और काफ़ी कुछ उन्होंने बोला केएल राहुल के सपोर्ट में, अपना एग्जाम्पल देते हुए भी कहा था कि मेरे रन्स नहीं बन रहे हैं तो केएल राहुल के भी नहीं बन रहे हैं, कोई बात नहीं, आगे बन जाएंगे, फॉर्म में आ जाएंगे। हाल फिलहाल में अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को भी बोला, फॉर्मर क्रिकेटर्स को बोला कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ये सब जो उन्होंने केएल राहुल को बैक किया, केएल राहुल ने कल विराट कोहली को ज़रूर खुश किया होगा और अच्छी पारी उन्होंने खेली। तो देखते हैं कि धीरे धीरे केएल राहुल का कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, आता रहे, और उम्मीद करेंगे कि हमारा स्टार वापस हमें अच्छे से खेलते हुए दिखाई दे, क्योंकि आईपीएल भी आ रहा है आगे और पंजाब के लिए बहुत ज़रूरी है कि केएल राहुल फॉर्म में वापस आ जाएं। उसके बाद अगर मैं, ये हो गई मेंस टीम की बात, अब अगर वुमेंस टीम की बात करूँ तो कल उनका भी T20 मैच था, तीसरा और आखिरी। सीरीज़ हाथ से पहले ही निकल चुकी थी, साउथ अफ्रीका ने सीरीज़ पहले ही जीत ली थी, लेकिन कल जिस तरह से टीम इंडिया ने परफॉर्म किया है, 9 विकेट से शानदार जीत हासिल की है। लखनऊ में खेली जा रही थी ये सीरीज़ और शेफाली वर्मा एक बार फिर हम सबकी फेवरेट, महज 17 साल की है शेफाली, और जिस तरह से परफॉर्म करती है और इसी के साथ वो नंबर 1 बैट्समैन बन गई हैं T20 में। तो ये भी एक अपडेट है वुमेंस क्रिकेट से। और उसके बाद आईपीएल की सिर्फ आज एक अपडेट मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कि आईपीएल का नया एंथम जो है वो रिलीज़ हो गया है, नया सॉन्ग रिलीज़ हो गया है, जो स्टोरी आपने स्पोर्ट्स तक पे शायद अब तक देख ली होगी। तो आपको कैसा लगा, आपको पसंद आया? क्योंकि ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे जो रिएक्शन है फैंस के, वो ज़्यादा खुश नहीं लग रहे हैं उस एंथम से। तो आपने वो एंथम सुना या नहीं सुना, वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये कुछ सारी खबरें थी आज अखबारों में, क्योंकि मैच था कल और उसी से जुड़ी हुई ज़्यादातर खबरें दिखी अखबार में, तो मैंने वो आपको एक कर बता दी है। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यूज़पेपर सेगमेंट है जिसमें मैं रोज़ आपके लिए खबरें लेकर आती हूँ कि क्या कुछ हो रहा है, और कहीं और आपको जाना नहीं पड़ता है, सिर्फ एक वीडियो में ही आपको फटाफट सुबह उठते ही सारी खबरें, सारी अपडेट्स मिल जाती हैं। तो सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, राशिका राजपूत 01 मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ पर भी लगातार आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ के बाद सीधा वहीं मिलूंगी मैं आपको। थैंक यू सो मच। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।